सी ये पीकबू। हाय। आज तक हमने बच्चों की ब्रेन हेल्थ के बारे में बहुत बात की है, ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बहुत बात की है, बट हमने अभी तक माइंड के बारे में बात नहीं की। माइंड इज नॉट इक्वल टू ब्रेन। बच्चे की माइंड हेल्थ यानी कि बच्चे की साइकोलॉजी, यानी कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम एडल्ट उनको राइट टाइम पे राइट सपोर्ट दे सकते हैं, प्लस उनके कोई भी चैलेंजेस को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके कोई भी लर्निंग चैलेंजेस या उनका कोई भी मेंटल स्ट्रेस, डिस्ट्रेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्री नेटल स्टेज से, यानी कि जब बच्चा वूम में है, वो टाइम है जहाँ पे बच्चे का ब्रेन भी बन रहा है, बॉडी भी बन रही है, प्लस उसका माइंड भी बन रहा है। उसकी साइकोलॉजी भी वहीं से ही डेवलप हो रही है। बच्चे का सोशल वेल बींग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और बच्चे की प्री नेटल स्टेज में सारी डेवलपमेंट मदर की हेल्थ से, मदर के स्ट्रेस से बहुत जुड़ी होती है। जहाँ पे एक मदर की डाइट अच्छी हो, मदर स्ट्रेस फ्री हो, मदर अपना ध्यान रख पा रही हो, वहाँ पे बच्चे की इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। बट अगर मदर स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, या बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रेस से गुजर रही है, कोई हेल्थ इश्यूज है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स बच्चे पे आते ही आते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, जहाँ पे इन्फेंसी स्टेज होती है। इन्फेंसी स्टेज यानी कि जहाँ पे बच्चा 0 to 2 ईयर्स की एज में होता है। ये रैपिड ग्रोथ स्टेज है। यहाँ पे बच्चा फिजिकली तो एनॉर्मसली ग्रो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो सोशली, इमोशनली बहुत तरह से ग्रो कर रहा होता है। बच्चे का फैमिली के साथ पहला बॉन्ड इसी स्टेज में बनता है। वहाँ पे ही ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है। जब एडल्ट्स बच्चे के साथ कुछ पीकाबू गेम्स खेलते हैं, जैसे कि बच्चे के ऊपर एक कोई भी चादर डाली, बेटा पीकाबू ये और बच्चा एंजॉय करता है, तो वहीं से वो बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आती है, स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये एक क्यूरियस स्टेज है जहाँ पे बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चे चीज़ों को के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो खुद से लॉजिकल चीज़ों को ना तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। बट यस, वो चाहते हैं हर चीज़ जानना। ये वो स्टेज है जहाँ पे जब हम बच्चे के साथ बैठ के बॉन्ड करते हैं, हम उनके साथ प्ले करते हैं, तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बच्चे प्रिटेंड प्ले गेम्स खेलते हैं। यहाँ जब हम बच्चे के साथ मिल के, अगर हमने इसको एक व्हील बनाया, बेटा देखो ये व्हील की तरह आ रहा है, आप भी करो, एक व्हील की तरह इसको चलाओ। यस। सो बच्चे इस तरह से हमसे प्रिटेंड प्ले करना सीखते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और उनके हमारे ऊपर उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन स्टार्ट होता है डेवलप होना, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चे थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं, बेसिक एकेडमिक स्किल्स आनी उनकी शुरू होती है, और वो क्वेश्चंस उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनका सोशल डेवलपमेंट एक्चुअली होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जब बच्चे कोई भी फॉर एग्जांपल किसी स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे अचीव समथिंग, एंड इवन इफ दे डोंट अचीव, और हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, वी मेक देम फील प्राउड कि यस वी आर प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट और योर एफर्ट्स, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है। बट अगर हम कॉन्स्टेंटली उनको क्रिटिसाइज करते रहे, तो सेल्फ डाउट जैसी कंडीशंस आने लगती है, एंड यहाँ पे ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आती है एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज के बारे में जनरली सब जानते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट हार्मोनल चेंजेस के साथ बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। और एक ये वो वाली स्टेज है, सॉरी, ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चों का सोशल प्रेशर स्टार्ट होता है। वो पीयर प्रेशर में भी से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं और कुछ डिसीजंस उस वजह से भी लेते हैं। अगेन एज एडल्ट्स हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चा कुछ चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर रहा है, अपने अच्छे के लिए कर रहा है, या सिर्फ पीयर प्रेशर में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का कल्चर, घर का कल्चर या घर का माहौल ऐसा नहीं है, बट वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप से ड्रेस कर रहा है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर,
जो कि उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर आ रहा है। सो दैट शुड ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। वाह, गुड जॉब। वो बच्चे की पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, ना कि सेल्फ डाउट या इस तरह की कोई कंडीशंस उसमें आए। तो हमें बच्चे के डिस्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए उसको सपोर्ट करना है राइट टाइम पे, राइट तरीके से। यस, ऐसे, गुड, ऐसे ऐसे ऐसे।